अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लाइंस को। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि सरफेक्टेंट का रोल वगैरह ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंप्लाइंस ऑफ थॉरेक्स और लंग्स की जो इकट्ठी कंप्लाइंस है वो क्यों कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक अगर अलग लंग्स की देखी जाए कंप्लाइंस वो क्यों ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम कंप्लाइंस की डेफिनेशन देखते हैं। कंप्लाइंस होती है एबिलिटी ऑफ अ लंग टू इन्फ्लेट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ लंग टू इन्फ्लेट, इन्फ्लेट करने की लंग की एबिलिटी। ठीक है, विद राइज इन पर राइज इन ट्रांस पुल्मोनरी प्रेशर। ठीक हो गया। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि लंग्स की जो कंप्लाइंस है थोरैक्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसकी जो कंप्लाइंस है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो लंग्स की अलहदा है। तो लंग्स की अलहदा जो कंप्लाइंस है वो है 200 मिली लीटर ठीक है ये। उसके अलावा जो सी है कंप्लाइंस इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी, ये आपने याद है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है कि ये जो पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमने लिखा है 200 ml, तो इससे मुराद ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं, सपोज आप 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में राइज करते हैं, ठीक है, तो इससे कितना राइज होगा वॉल्यूम, 200 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम जो है वो राइज होगा आफ्टर 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि अब कंप्लायंस डायग्राम क्या होती है। आपने इंस्पायरेटरी कर्व और एक्सपायरेटरी कर्व को जो है रिकॉर्ड किया गया, उसको हम डिस्कस करते हैं डायग्राम के जरिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कंप्लायंस डायग्राम के बारे में। तो हमने कहा कि लंग्स वॉल्यूम के चेंज को आपने प्लूरल प्रेशर के चेंज के साथ मेजर करना है। तो जो ऊपर वाली कर्व आती है ये एक्सपायरेशन को शो कर रही है कि हमने कहा कंप्लायंस जो एबिलिटी टू इन्फ्लेट है कि तब वो तभी इन्फ्लेट होगा जब उसमें ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, तो उसमें जो है वो कहते हैं कि एक्सपायरेशन में क्या होगा, पहले मैक्सिमम थी कंप्लायंस, उसके बाद जो है वो कम होती गई। ठीक है, अब ये इंस्पायरेशन की कंप्लायंस, कंप्लायंस इंस्पायरेशन में जो है वो एयर बढ़ेगा, एयर बढ़ेगा तो पहले कम थी उसके बाद वो सडन इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये आपको शो कर रही है कि कंप्लायंस डायग्राम। अगर आप देखते हैं अलहदा कर्व्स तो ये इंस्पायरेटरी कर्व है और ये एक्सपायरेटरी कर्व है। तो अगर आप पूरी डायग्राम को कहते हैं तो ये कंप्लायंस डायग्राम कहलाती है। अब हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स। ठीक है, कि दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि कंप्लायंस डायग्राम को। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लायंट डायग्राम। कंप्लायंट डायग्राम को जो है वो कहते हैं कि इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग डिटरमाइन करती हैं। अब दो किस्म की इलास्टिक फोर्सेस होती हैं, एक होती हैं लंग टिश्यू की वजह से और दूसरी होती हैं फ्लूइड लाइनिंग दी एल्वियोलाई की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स टिश्यू की वजह से कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लंग टिश्यू की होती है वो मेनली इलास्टिन की वजह से और कोलेजन की वजह से होती है। ठीक है, तो जब आपके लंग्स डिफ्लेट कर जाएंगे, लंग्स डिफ्लेट कर गए तो आपका क्या होगा कि जो ये टिश्यू फाइबर्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और अगर इन्फ्लेट हो जाएंगे तो आपका जो ये होगा वो डिस्टेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो सलाइन फ्लूइड है और एयर के दरमियान जो कंप्लायंस है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो सारे उसके डिफरेंसेस वगैरह हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, पहले तो एक चीज़ में पहले बताना भूल गया, वो ये था कंप्लायंस का फॉर्मूला, कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी। ठीक है, उसके अलावा जो अब आपको पता होना चाहिए वो ये है कि लंग वॉल्यूम चेंज और फ्लूइड प्रेशर चेंज। अगर आप सलाइन फ्लूइड की देखते हैं और एयर की देखते हैं तो ये टिश्यू फ्लूइड की वजह से कैसे जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो सलाइन है
और एयर है। एक लंग्स है जिसके अंदर एयर है और एक है जिसमें सलाइन फ्लूइड है। तो याद रखिएगा कि जो जो एयर वाला होगा उसमें फ्लूइड एयर इंटरफेस प्रेजेंट होगा। और जो दूसरे वाला है उसमें नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा जो एयर वाला है उसमें सरफेस टेंशन का रोल होगा और इसमें रोल नहीं होगा। उसके अलावा जो इलास्टिक टिश्यू फोर्सेस हैं वो उसमें ज़्यादा होंगी। वो इसमें प्रेजेंट। उसके अलावा जो याद रखना वो ये है कि जो ट्रांसपुल्मोनरी प्रेशर है वो इसका जो सरफेस टेंशन जिसकी ज़्यादा है उसका ट्रांसपुल्मोनरी प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जो आपको डायग्राम के जरिए मैंने दिखा भी दिया। इसका कम। ठीक हो गया। अब आपको पता इससे पता ये लग जाना चाहिए कि जो टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस हैं उनका रोल बहुत कम है, उनका 1/3 रोल है। टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस का उसका बहुत कम रोल है, 1/3 रोल है। और जो 2/3 रोल है वो है सरफेस टेंशन का। ठीक है। तो अगर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाती है आपके लंग्स की, तो इसमें क्या होगा कि सरफेक्टेंट नामी एक कंपाउंड है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से आप जो है वो कंप्लायंस डायग्राम को डिटरमाइन कर सकते हैं और कंप्लायंस क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सरफेक्टेंट का रोल और सरफेक्टेंट क्या होता है। ओके। अब सरफेक्टेंट को देखने से पहले एक चीज़ जो हम डिस्कस कर लें वो है इलास्टेंस। इलास्टेंस निकला है इलास्टिसिटी से। ठीक है। तो ये कंप्लायंस के उल्ट होगा, कंप्लायंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस अगर ज़्यादा हो रही है तो लंग्स इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो इलास्टेंस क्या होगी कि वो उसको कम करने की कोशिश करेगी, मतलब उसको दबाने की कोशिश करेगी, लंग्स को कोलैप्स कराने की कोशिश करेगी, तो इलास्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इलास्टेंस ज़्यादा हो रही तो कंप्लायंस कम हो जाएगी, तो इसका ये इन्वर्स रिलेशन है जो डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं जी अपना सरफेक्टेंट क्या है और सरफेक्टेंट का रोल क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल जगह अगर एक सरफेस पे प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और कंट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेम इज़ द केस हेयर के लंग्स में भी वाटर जो प्रेजेंट होता है वो कंट्रैक्शन वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो कंट्रैक्शन करवाने में रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अब जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जो नेट फोर्स जो लग रही है ताकि आपके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो सके, मतलब उनको जो है कंट्रैक्ट करवाने वाली फोर्स जो है उसको आप इलास्टिक टिश्यू फोर्स कहते हैं ऑफ लंग्स। क्या कहते हैं? इलास्टिक टिश्यू फोर्स ऑफ लंग, कोलैप्स करवाने की एबिलिटी लंग्स को। ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो है वो ये है कि अब आपको पता होना चाहिए कि ये लंग्स में इनका क्या रोल है। सबसे पहले तो ये है कि सरफेक्टेंट होता क्या है। सरफेक्टेंट जो है लंग्स की कवरिंग होती है, मतलब अंदर से उसने उसको कवर किया होता है लंग्स को। ठीक है। उसके अलावा ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है। अब इसके जो कंपाउंड्स हैं आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास एपोप्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड होता है, पहले तो पता होना चाहिए एपोप्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि DPPC होता है, डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेटाइडिलकोलिन। ठीक है। वो इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए कि वो ये है कि कैल्शियम आयंस वगैरह भी होते हैं, कार्ब्स भी होते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका है तो आपने कहना है कि डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेटाइडिलकोलिन का रोल है, और जो सबसे कम रोल है सरफेक्टेंट के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है तो आपने याद रखना है कार्ब्स की सबसे कम कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया।
उसके बाद आपके पास आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि सर्फेक्टेंट का रोल क्या है। एक तो ये IgA वगैरह डिफेंस और इम्यूनिटी वगैरह में इसका रोल है। फंक्शंस इसके आपके पास जो है वो ये है कि एक तो इसका डिफेंस और इम्यूनिटी में रोल है। दूसरे नंबर पर इसका जो रोल हमने देखा वो ये है कि सरफेस टेंशन को लोअर करने में रोल है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लाइंस है उसके आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कितने अमाउंट में, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो अबंडेंट है और कौन सा कम है, ठीक है। वैल्यू याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वैल्यू मैं बता देता हूँ। तो DPPC है, इसकी वैल्यू है 62 और जो कार्ब्स है इनकी वैल्यू है 2। तो 62 और 2 मिलते जुलते लफ्ज़ है, करीब करीब 2 2 दोनों में आता है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो सर्फेक्टेंट है वो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स कौन से हैं? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स आपके पास टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स हैं। और एक क्लोरा सेल्स होते हैं आपके ब्रोंकियोल्स में, वो ठीक हो गया। उसके बाद लेमेलर बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है सर्फेक्टेंट्स को वाया एक्सोसाइटोसिस। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कौन सा प्रोसेस है, मैकेनिज्म क्या है, वो एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस पूछ सकते हैं आपसे, पेपर में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपको अब पता होना चाहिए वो ये है कि लंग्स की और कितनी कंप्लाइंस है। सबसे पहले कि एक प्योर वाटर की कंप्लाइंस देखते हैं, ये सारा हम भी डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनका क्या है। प्योर वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो आपने याद रखनी है, वो है 72 डाइंस पर सेंटीमीटर, 72 डाइंस पर सेंटीमीटर। उसके अलावा जो आपकी फ्लूइड लाइनिंग दी एल्विलाई, अकेले एल्विलाई को लाइन करने वाला फ्लूइड की कितनी है, वो है 50 डाइंस पर सेंटीमीटर। और जो सर्फेक्टेंट और फ्लूइड है उन दोनों को मिलाकर जो है वो 35 से 30 के दरमियान आती है। ठीक हो गया, ये आपको यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो ऊपर सर्फेक्टेंट की मैंने हेडिंग दी हुई थी, सॉरी, इसको रिमूव करके आप यहाँ लिख लें सरफेस टेंशन। हमने पहले भी देख लिया कि सरफेस टेंशन जो है वो काम कौन कर रहा है, सर्फेक्टेंट कर रहा है। तो सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में फ्लूइड के अंदर जब सर्फेक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा तो सरफेस टेंशन वो कम करेगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और 5 से 30 के दरमियान रह जाएगी। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कंप्लाइंस जो है वो किस तरह मतलब थॉरेक्स की और लंग्स की कंप्लाइंस अलोन क्या फ़र्क है और किस तरह आता है फ़र्क, ये सारा हम देखते हैं। ओके, अब हम कंप्लाइंस देखते हैं दोनों की। सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग्स और थॉरेक्स की मिला के, लंग्स और थॉरेक्स की मिला कर जो है वो कंप्लाइंस होती है 100 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और जो लंग्स की अकेली है वो है 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। वो इसलिए ज़्यादा होती है लंग्स वाली क्योंकि जब आप लंग्स को बाहर निकालेंगे तो उनके ऊपर इतना वो इन्फ्लेट करते जाएंगे, उनको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं करेगी चीज़। लेकिन जब लंग्स और थोरैक्स की होगी तो जो चेस्ट कैविटी है वो लंग्स को दबाने की कोशिश करेगी अंदर की तरफ, तो वो उसको लिमिट कर देगी उसकी कंप्लायंस को कि वो 100 पर ही रुक जाएगी, ठीक है, और वो प्रेस कर देगी उसको, ठीक है। लेकिन अगर लंग्स अकेले बाहर हो तो वो तो फूलते जाए, वो तो उनकी तो कंप्लायंस बढ़ती जाएगी। इसलिए तो लंग्स और थोरैक्स की कम हो जाती है क्योंकि थोरैक्स इज अ रिजिड पार्ट, ठीक है, और जो लंग्स है वो कोलैप्स, वो जो है वो इलास्टिक हैं, तो वो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से वो रेजिस्टेंस मिलेगी उनको और वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। और जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो ये कि लंग्स अगर ना हो आपके थॉरैक्स वगैरह में ना प्रेजेंट हो तो आपको बहुत फोर्स चाहिए हो कि अपने रिब केज को जो है वो एक्सपेंड करवाने के लिए, तो आपके जो मसल्स होंगे उनको बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए लंग्स का बहुत फ़ायदा है कि ये जो है वो आसानी से चेस्ट कैविटी को जो है एक्सपेंड करवा लेते हैं। थैंक यू। आज के हमने जो डिस्कस किए हैं उनमें बस हमारा यही आज तक हमें यहाँ तक डिस्कस करना था कि कंप्लायंस और थॉरैक्स और लंग्स क्या है, ठीक है, वो हमने देखी। उसके बाद हमने सर्फेक्टेंट का रोल देखा।
उसका प्रिंसिपल देखा, कौन कौन से सेल्स उसको प्रोड्यूस कर रहे थे हमने वो देखे। उसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन देखी, कंपोजिशन देखी। उसके अलावा फिर हमने जो देखा वो हमने कंप्लाइंस देखी, कंप्लाइंस डायग्राम देखी, ठीक है। कंप्लाइंस उसके अलावा सलाइन की और उसकी एयर की कंपेयर भी की हमने। हमने देखा कि सरफेक्टेंट का जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है या टिश्यू की जो लंग टिश्यू है वो रोल ज़्यादा प्ले करते हैं। तो हमने देखा कि जो आपकी सरफेस टेंशन वाला है वो ज़्यादा फैक्टर जो है वो भारी पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम चीज़ें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।